हेलो डियर, दिस इज बरियाल सिजावल। तो आज ये मेरा सेकंड ट्यूटोरियल है अबाउट डीएलडी डिजिटल लॉजिक गेट्स। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा आसान लफ्जों में। आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं होगी। बाइनरी को डेसिमल में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी को ऑक्टल में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी को डेसिमल हेक्साडेसिमल में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, आए देखते हैं। ये जो है ना, मैंने पहला एग्जांपल लिया हुआ है 101। ये बाइनरी है, इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करा। डेसिमल का जो है ना, ये 10 आता है, बाइनरी का 2 आता है, ऑक्टल का 8 आता है, हेक्साडेसिमल का 16 आता है। तो आ जाओ, ये आहिस्ता आहिस्ता आप सीखेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया, आप लोगों ने यहाँ से स्टार्ट करना है सीक्वेंस में 101, इसी के 101 राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है। इसको आपको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, ये 2, ये 1 एंड 2, इसको आप मल्टीप्लाई करो, ये 0 आता है, लेकिन आप लोगों ने इसको 1 लिखना है। ये एक आप लोगों को जहन में रखना है। बाकी ये देख ले, ये 2 को जब 1 के साथ 2 1 0 2, 2 को जब 0 के साथ करो 0 आता है। जब 2 को 2 के साथ करो 4 एंड 4 को 1 के साथ करो 4 आता है। अब इन सबको ऐड करो, इन सबको जो है ना ऐड करो, 104, तो ये क्या आ गया 5। तो ये हमारे पास आ गया डेसिमल। इसका रिजल्ट जो है ना 10 आ गया, ये डेसिमल आ गया। आ जाओ देखते हैं सेकंड। तो ये जो है ना उसी सीक्वेंस में पहले 0 फिर 1 फिर 1 आप लोगों ने इस तरह लिखना है। इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लोगे आप लोग खुद देख सकते हो। तो इसका क्या, इन सबको फिर ऐड करो, ये क्या आ गया 6। तो 6 आ गया। 6 को जो है ना आप लोगों ने, इसका क्या है डेसिमल पॉइंट जो है ना ये आ गया। आप लोगों ने बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। इसका सेकंड थर्ड, तो लास्ट वाला थर्ड जो है ना ये हम देख लेते हैं। ये है ना 1001। तो इसी सीक्वेंस में हमने लिख लिया 1001, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, तो इसका आंसर क्या आ गया है ये देख ले। ये आप लोगों ने 1 लिखना है, बाकी ये 0 0 0 आता है, 0 आ गया। और 2 को जब 3 बार मल्टीप्लाई कर लोगे, 2 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये क्या आ गया, तो ये आ गया हमारे पास इक्वल टू, ये 8 के इक्वल आता है, ये 8 के इक्वल आ गया। तो ये इन सब को अभी ऐड करो, 8 एंड 1 9, तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये रिजल्ट आ गया 9। तो ये डेसिमल क्या है 9। चलो देखते हैं सेकंड, और बाइनरी टू ऑक्टल, इसको किस तरह हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी टू ऑक्टल को, आइए देखते हैं। ये एग्जांपल 1 है, ये 1101, ये बाइनरी टू ऑक्टल है। ये हमारे साथ बाइनरी हो गई। ऑक्टल हमें मालूम नहीं है कि क्या है, लेकिन इसका जो है ना 8 आपको मालूम होना चाहिए कि ये 8 है। आइए पहले इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, जैसे अभी हमने ऊपर कर लिया ना, जैसे हमने। लेकिन हाँ, एक जरूर एक पॉइंट आपने जहन में रखना है, इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। जैसे कि ये है ना, ये 3 हिस्सों में, और ये जो लास्ट में हिस्सा बच गई, इसके साथ आप 0 एंड 0 लगा सकते हो, क्योंकि 0 का कोई मीनिंग नहीं होता है। आप जब हम इसको, ये जो है ना हमने कन्वर्ट कर लिया इसको इसी तरह 110। आप इस तरह नहीं कहोगे कि मसलन हमारे जो राइट एंड लेफ्ट है, मैं लैपटॉप की बात कर रहा हूँ, जो मैं बैठा हूँ मेरे सामने लैपटॉप पड़ी हुई है, तो उसका जो है ना ये राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया। तो ये राइट पे 110 और 100, इसका कोई मीनिंग नहीं हो सकता है। अगर हम ऐड करें या नहीं करें तो ये 1 ही आता है। तो आ जाए पहले इसको इसी इसी स्टाइल में कर लो। ये देख सकते हो आप 100। तो इसको जब हमने कर लिया 2 के साथ, तो ये एक 1 का 1 आ गया, बाकी 0 आ गए। तो अभी सबको हमने ऐड कर लिया, तो इसका आंसर 1 आ गया। तो आप लोग देख सकते हो ये 1 आ गया। अब सेकंड जो है ना 110, ये ऐड कर लेते हैं, 1021, इसको ऐड करो, ये 3 आ गया। तो इसका क्या आ जाता है, ये इसका 1 एंड 3। और ये ऑक्टल में हमने कन्वर्ट करना है। हाँ, ये भी जरूर आप लोगों ने देखना है, ये 1 जो है ना, ये आप लोग यहाँ पे लिख लोगे लेफ्ट में, यहाँ पे 3 लिख लोगे राइट में। तो ये आप लोगों ने लिख लिया, इसका ऑक्टल क्या आ गया 13। और इसका सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं, आ जाओ। ये है 0111, इसको आपने 3 हिस्सों में तकसीम करना है। जैसे कि ये हो गया 011, और यहाँ पे फिर से हमने जो है ना 00 ऐड कर लिया। तो आप लोग देख सकते हो, तो यहाँ पे हमने इसको कन्वर्ट कर लिया बाइनरी में, और सॉरी डेसिमल में। तो डेसिमल में जब कन्वर्ट कर लोगे इसी तरह कन्वर्ट करना है, जैसे कि ये हमने किया हुआ है, इसी तरह आप लोगों ने कन्वर्ट करना है इसको भी।
इसको जब आप लोग कन्वर्ट करोगे, इसका पहले का 1 आएगा, सेकंड का 6 आएगा। तो ये 1 और 6 जो है ना, पहले हम 1 लिख लेंगे फिर 6 लिख लेंगे। ये देख ले आप, पहले हमने 1 लिख लिया फिर हमने 6 लिख लिया। इसी तरह इसका थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं, आ जाओ। ये थर्ड एग्जांपल है इसका, ये है 101011। तो ये इसको पहले इस 3 में डिवाइड करो फिर इस 3 में डिवाइड करो। ये 6 है तो 6 सही तरह इसका ग्रुपिंग हो जाता है। तो आ जाए इसको कन्वर्ट करते हैं। आप लोग देख सकते हो हमने इसको इधर भी कन्वर्ट कर लिया, इधर भी कन्वर्ट कर लिया। अब जो है ना, इसको कन्वर्ट करने के बाद आप लोगों ने सेम यही प्रोसेस अप्लाई करना है जो मैंने यहाँ पे बताया है आप लोगों को, ये वाला। तो आप लोगों ने ये प्रोसेस इस पे अप्लाई कर लिया। तो ये पहले का आता है 6, सेकंड का आता है 5। तो 6 और 5, पहले 6 लिख लोगे यहाँ पे, पहले 6 लिख लिया फिर 5 लिख लिया। तो ये उसका जो है ना ऑक्टल आ गई 8। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, इसको हमने किस तरह कन्वर्ट करना है और किस तरह इसको, पहले हम जो है ना बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये जो पहले प्रोसेस हमने पढ़ी थी उसी की तरह सेम टू सेम हमने कन्वर्ट कर लिया। ये आ गया 14। अब 14 किसके इक्वल है, यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक टेबल दिया हुआ है, ये आप लोग देख सकते हो ये टेबल। तो ये किसका इक्वल आ गया, ये जो है ना आप लोगों के पास, ये देख लो 10A के इक्वल, 11B के, हत्ता के 15F के आ जाइए। अब 14 जो है ना वो किसके इक्वल है, आप लोगों ने अभी देख लिया, ई के इक्वल है। तो हेक्सा में है, ये ई के इक्वल आ गया। हेक्सा का पहचान क्या है, ये आप लोग देख सकते हो, ये 16 जो है ना हेक्सा का पहचान है, 10 जो है ना ये डेसिमल का, और 2 जो है ना बाइनरी का पहचान है। पहले हमने डेसिमल बाइनरी को डेसिमल में कर लिया, डेसिमल को अब हेक्सा में कर लिया। अब आप लोग देख सकते हो इसका ई आ गया। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड जो है ना ये वाला है 1101। अब इसको हमने पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया, डेसिमल के बाद हमने इसको कैलकुलेट कर लिया, ये 11 आ गई। 11 किसके इक्वल है, आप लोगों को मालूम है कि वो बी के इक्वल है, तो बी, इसका बी लगा लो, बी 16 लगा लो। अब आ जाइए थर्ड पे। थर्ड ये थोड़ा आप लोगों को अजीब लगेगा, आप लोग देख सकते हो 101011, ये जो है ना इसको हमने तो डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। तो इन सब को हम ऐड कर लेंगे, ऐड के बाद 53 आएगी। 53 को हमने हेक्सा में कन्वर्ट करना है। ये आप लोगों को थोड़ा अजीब लगे कि अभी ये हमने क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमें आपने पढ़ाया ही नहीं है कि 53 किसका इक्वल है। तो इसका भी आसान सोल्यूशन है, आप लोग लाइन ड्रा करो, लाइन पे इसी 53 को लिख लो। 53 यहाँ पे आपने लिख लिया। इसको जो है ना 16 के साथ आप लोगों ने करना है, 16 के साथ। 16 को ऐसे नंबर पे डिवाइड करो कि वो आ जाए। यहाँ पे पहले 3 ले लेते हैं, 16 3 ज़र आप लोगों को मालूम है 48 आता है। तो 16 3 ज़र 48। तो 43 जो है ना वो माइनस करो 48 उससे, तो क्या आता है आपके पास 5। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच गया 5। तो ये रिमाइंडर और ये दोनों आप लोगों ने लिखना है, पहले 3 लिखो फिर 5 लिखो, यानी 3 और 5 35 जो है ना 35। ये आप लोगों का हेक्साडेसिमल आ गया आंसर।